एक आदमी अपनी मृत्यु शैया पर पड़ा है, सांसें थम रही हैं, आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चल रही। स्कूल के दिन जब उसने अपनी पसंद का खेल छोड़कर वही खेला जो दोस्त खेल रहे थे। कॉलेज के दिन जब उसने वही विषय चुना जो परिवार की इज्जत के लिए जरूरी समझा गया। नौकरी के दिन जब उसने वही काम चुना जिसमें लोग क्या कहेंगे का जवाब सबसे अच्छा मिलता था। शादी, घर, गाड़ी, कपड़े, यहां तक कि उसकी मुस्कान भी सब कुछ किसी और के लिए था। और अब जब सांसें गिनी जा रही हैं, उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, मैं कौन था, मैंने अपने लिए क्या जिया। यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, यह शायद तुम्हारी कहानी है, शायद मेरी भी। हम सब किसी न किसी हद तक यही जीवन जी रहे हैं, दूसरों की आंखों में अपना प्रतिबिंब खोजते हुए, दूसरों की स्वीकृति की भीख मांगते हुए। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम भीख मांग रहे हैं, क्योंकि यह भीख इतनी सूक्ष्म है, इतनी सुसंस्कृत है कि यह अच्छे व्यवहार का, संस्कार का, जिम्मेदारी का रूप ले लेती है। अभी इस क्षण मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल छोटा है, पर इसका जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी को हिला सकता है। सवाल यह है, जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा हो, जब कोई तुम्हारा मूल्यांकन नहीं कर रहा हो, जब कोई तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं कर रहा हो, तब तुम कौन हो? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी जाना ही नहीं, सिर्फ दूसरों की नजरों से देखा है। यही वह बीमारी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, दूसरों की स्वीकृति की भूख। और इसका इलाज क्या है? इलाज है स्वयं को स्वीकार कर लेना। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उस दिन दूसरों की स्वीकृति की भूख समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह वाक्य सुनना आसान है, समझना उतना ही कठिन। तो आओ इसे गहराई से समझते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, वह जब पैदा होता है तो उसके भीतर कोई मैं ठीक हूं या गलत हूं का भाव नहीं होता। वह रोता है क्योंकि भूख लगी है, हंसता है क्योंकि आनंद आ रहा है, नाचता है क्योंकि शरीर में ऊर्जा है। उसे यह चिंता नहीं होती कि उसका नाचना अच्छा दिख रहा है या बुरा। वह बस है पूरी तरह से बिना किसी मुखौटे के। यही अवस्था सबसे शुद्ध अवस्था है, जिसे शास्त्रों में स्वभाव कहा गया है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है? वह बच्चा एक चित्र बनाता है, आसमान को हरा रंगता है, पेड़ को नीला, और कोई बड़ा आकर कहता है, यह क्या बनाया? आसमान हरा कैसे हो सकता है? सही से बनाओ। बच्चा हैरान होता है, उसके भीतर पहली बार एक दरार पड़ती है। जैसा मैं हूं वैसा ठीक नहीं है, मुझे वैसा होना चाहिए जैसा दूसरे चाहते। ये दरार धीरे धीरे खाई बन जाती है। स्कूल में नंबर कम आते हैं तो प्रेम कम मिलता है, दोस्तों जैसे कपड़े नहीं पहने तो हंसी उड़ती है, परिवार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो तुम्हारे भाई को देखो सुनना पड़ता है। और इस तरह साल दर साल बच्चा यह सीख जाता है कि उसका अस्तित्व, उसकी पहचान, उसका मूल्य, यह सब कुछ बाहर से तय होता है। भीतर जो है वह महत्वहीन है। जो दिखता है, जो स्वीकार किया जाता है, वही महत्वपूर्ण है। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जिसे मैं मुखौटों की यात्रा कहता हूं। हर परिस्थिति के लिए एक मुखौटा, ऑफिस के लिए एक चेहरा, घर के लिए दूसरा, सोशल मीडिया के लिए तीसरा, मां बाप के सामने चौथा, दोस्तों के सामने पांचवा। और इतने मुखौटे पहनकर इंसान खुद भूल जाता है कि उसका असली चेहरा कैसा था। एक कहानी सुनो, बहुत पुरानी कहानी है, पर आज भी सच है जैसे आज ही घटी हो। एक राज्य में एक बहुत बड़ा कुशल मूर्तिकार रहता था। उसने अपने जीवन में हजारों मूर्तियां बनाई थी, और हर मूर्ति को राजा, सेठ, साहूकार बड़े दामों पर खरीदते थे। लोग उसकी मूर्तियों की तारीफ करते, और वह तारीफ सुनकर फूला नहीं समाता। उसकी पूरी जिंदगी इसी इंतजार में गुजर गई कि अगली मूर्ति बनाओ और लोग तारीफ करें। बुढ़ापे में उसकी आंखें कमजोर हो गई। उसने एक आखिरी मूर्ति बनाई, अपने जीवन की सबसे सुंदर मूर्ति, अपनी पूरी कला, अपना पूरा अनुभव उसमें डाल दिया। लेकिन इस बार उसने मूर्ति किसी को नहीं दिखाई, उसे एक कमरे में रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। लोगों ने पूछा, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है, दिखाओ तो। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, इस बार यह मूर्ति किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए है। मैंने पूरी जिंदगी दूसरों की तारीफ के लिए मूर्तियां बनाई
और हर बार लगा कि कुछ खाली रह गया। इस मूर्ति में मैंने वही भर दिया है जो मेरे भीतर था, बिना किसी की स्वीकृति की चाह के। आज पहली बार मुझे लगा कि मैंने कुछ बनाया, सच में बनाया। यह कहानी बहुत गहरी बात कहती है। जब तक तुम्हारा काम, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अस्तित्व किसी और की तारीफ पर टिका है, तब तक तुम कलाकार नहीं, गुलाम हो। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ दूसरों की निगाहों का गुलाम बन जाता है। अब इसे थोड़ा अपने जीवन में देखो। सुबह उठते ही तुम मोबाइल उठाते हो। रात को सोई हुई एक फोटो पोस्ट की थी, अब देखते हो कितने लाइक आए। अगर ज्यादा लाइक आए तो दिन अच्छा शुरू होता है, अगर कम आए तो भीतर कुछ खटकता है, क्या मेरी फोटो अच्छी नहीं थी, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता। और ये सब सिर्फ 10 मिनट में, बिना तुम्हें पता चले, तुम्हारा पूरा दिन तय कर देता है। यह सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, यह हर जगह है। ऑफिस में बॉस की एक तीखी नजर पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेर देती है। पति या पत्नी का एक तीखा जवाब रातों की नींद उड़ा देता है। मां बाप का एक तुमसे यह नहीं हो सकता वाला वाक्य, चाहे 40 साल का इंसान हो, फिर भी भीतर तक हिला देता है। क्यों? क्योंकि भीतर एक खालीपन है, और वह खालीपन हम दूसरों की स्वीकृति से भरने की कोशिश करते हैं। पर यह कोशिश ऐसी है जैसे कोई समुद्र को एक छोटी कटोरी से भरने की कोशिश करे। समुद्र कभी कटोरी में नहीं आता और कटोरी कभी नहीं भरती। इसलिए स्वीकृति की भूख कभी मिटती नहीं। चाहे तुम्हें कितनी भी तारीफ मिल जाए, कुछ घंटों बाद फिर वही खालीपन लौट आता है और फिर तुम नई तारीफ की तलाश में निकल पड़ते हो। अब आओ इसे थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में देखें, क्योंकि यह समस्या नई नहीं है। यह मनुष्य के साथ सदियों से है और हर युग के ज्ञानियों ने इस पर बात की है। गौतम बुद्ध की कहानी सबने सुनी है। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, महल, धन, पत्नी, पुत्र, राज्य का वारिस होने का गौरव, लेकिन एक रात वह सब छोड़कर चला गया। सोचो उसके इस फैसले पर लोगों ने क्या कहा होगा। पागल हो गया है, अपने पिता का अपमान कर रहा है, अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर भाग गया, कैसा इंसान है ये। समाज की स्वीकृति के हिसाब से सिद्धार्थ ने सबसे गलत काम किया, लेकिन सिद्धार्थ किसी की स्वीकृति की तलाश में नहीं निकले थे। वे अपने भीतर के सत्य की तलाश में निकले थे। और 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, तब वहां कोई दर्शक नहीं था, कोई तारीफ करने वाला नहीं था, कोई वाह बुद्ध क्या तप किया कहने वाला नहीं था। सिर्फ वे थे और उनका अपना भीतर। और वहीं उस एकांत में, उस संपूर्ण आत्म स्वीकृति के क्षण में उन्हें बोध हुआ। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में जो शब्द कहे, वे आज भी गूंजते हैं। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी और की रोशनी का इंतजार मत करो। किसी और की मान्यता का दीपक तुम्हारे भीतर का अंधेरा कभी नहीं मिटा सकता। दीपक तुम्हारे भीतर ही जलाना होगा। महावीर स्वामी की कहानी भी देखो। एक राजकुमार जिन्होंने सब त्याग दिया और बिना किसी वस्त्र के, बिना किसी सम्मान की चाह के जंगलों में विचरण किया। लोगों ने उन पर पत्थर फेंके, अपमान किया, कुत्ते छुड़वाए। अगर महावीर को लोगों की स्वीकृति की भूख होती तो वे एक दिन भी यह जीवन नहीं जी सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने भीतर इतनी शांति, इतनी आत्म स्वीकृति पाली थी कि बाहर का कोई भी आक्रमण उन्हें छू नहीं सकता था। कबीर का एक दोहा है जो इस सत्य को बहुत सरल शब्दों में कहता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इसका सीधा मतलब यह है, जब तक मैं यानी अहंकार है, जो हमेशा दूसरों से तुलना करता है, दूसरों की नजरों में अपनी छवि बनाता है, तब तक भीतर का परमात्मा, भीतर की शांति प्रकट नहीं हो सकती। जिस दिन यह मैं गिरता है, यानी जिस दिन तुम वैसे ही स्वीकार हो जाते हो जैसे हो, बिना किसी दिखावे के, उस दिन भीतर वह उपस्थिति प्रकट हो जाती है जिसे लोग परमात्मा कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण अर्जुन से एक बहुत गहरी बात कहते हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने स्वभाव में, अपने सत्य में मर जाना भी श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि तुम किसी और का जीवन जीते हुए, किसी और की राह पर चलते हुए जीवित रहो। यह श्लोक केवल युद्ध के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए है जो अपनी असली पहचान छोड़कर दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहा है। अब एक और कहानी सुनो।
जो शायद तुम्हारे दिल को छू जाए। एक गांव में एक संत रहते थे। उनकी सादगी, उनकी शांति की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन एक बड़ा राजा उनके दर्शन के लिए आया। राजा ने सोचा था कि संत उसे देखकर खड़े हो जाएंगे, सम्मान देंगे, क्योंकि आखिर वह राजा था। लेकिन संत अपनी जगह बैठे रहे, शांत भाव से मुस्कुराए और राजा का अभिवादन किया, पर खड़े नहीं हुए। राजा के सिपाहियों को यह अपमान लगा। एक सिपाही ने तलवार निकाल ली और कहा, राजा का अपमान करने की सजा मृत्यु है। संत ने शांति से कहा, भाई, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा खड़ा न होना अपमान है, तो यह तुम्हारी समझ है। मेरे लिए तो मैं वैसे ही बैठा हूं जैसे राजा के आने से पहले बैठा था। मैं किसी के आने से बदल जाऊं, यह मेरी आत्म स्वीकृति के विरुद्ध होगा। मैं राजा का अपमान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खुद के साथ सच्चा हूं। राजा यह सुनकर ठहर गया। उसने महसूस किया, उसने अपने जीवन में कभी किसी को इस तरह शांत नहीं देखा था। उसके अपने महल में सब उससे डरते थे, सब उसकी स्वीकृति के लिए लालायित रहते थे, पर यह संत, उसे राजा की स्वीकृति की कोई भूख नहीं थी। और इसी वजह से संत के चेहरे पर वह तेज था जो राजा के चेहरे पर कभी नहीं था, बावजूद इसके कि राजा के पास पूरा साम्राज्य था। यह कहानी हमें एक गहरा सत्य बताती है, जिसे अपनी जरूरत किसी और से पूरी करनी पड़ती है, वह हमेशा दूसरे के अधीन रहता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। और जिसे अपने आप से शांति मिल जाती है, वह राजा से भी ज्यादा स्वतंत्र होता है, चाहे वह कुछ भी न हो। अब जरा अपने जीवन में झांको। कितनी बार तुमने अपनी सच्ची इच्छा को दबाया है सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार तुमने अपना सपना छोड़ दिया क्योंकि परिवार को सेफ करियर चाहिए था? कितनी बार तुमने अपने आंसू छुपाए क्योंकि मर्द को रोना नहीं चाहिए या लड़की को इतना कमजोर नहीं दिखना चाहिए? कितनी बार तुमने अपनी राय इसलिए नहीं रखी क्योंकि डर था कि लोग तुम्हें उल्टा समझेंगे? हर बार जब तुमने ऐसा किया, तुमने खुद का एक टुकड़ा काट कर फेंक दिया सिर्फ इसलिए कि वह टुकड़ा स्वीकार्य नहीं था। और साल दर साल ये कटे हुए टुकड़े इकट्ठे होते गए और तुम एक अधूरे इंसान बन गए। एक ऐसा इंसान जो खुद को नहीं जानता, सिर्फ अपनी स्वीकार्य छवि को जानता है। अब सवाल यह है, स्वयं को स्वीकार करने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, अपने बुरे व्यवहार को सही ठहराने लगे? बिल्कुल नहीं। स्वीकृति का मतलब अनुमोदन नहीं है। स्वीकृति का मतलब है सत्य को बिना भागे, बिना छुपाए, बिना लड़े देखना। जैसे अगर तुम्हारे शरीर पर कोई घाव है और तुम उसे कपड़े से ढककर कहो यहां कुछ नहीं है, तो घाव ठीक नहीं होगा बल्कि सड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम घाव को खोलो, उसे देखो, स्वीकार करो, हां यहां घाव है, तभी उसका इलाज शुरू हो सकता है। आत्म स्वीकृति भी यही है। अपनी कमजोरी को, अपने डर को, अपने गुस्से को, अपनी असफलताओं को बिना जज किए देखना। हां, यह मेरे भीतर है, यह मेरा हिस्सा है और यह ठीक है। जब तुम यह कहते हो, तभी वास्तविक बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जिस चीज को तुम स्वीकार करते हो उसी पर तुम्हारा सच्चा अधिकार होता है, और जिससे तुम लड़ते हो, छुपाते हो, उसी की गुलामी में तुम जीते हो। एक और छोटी कहानी, एक जैन कथा जैसी, पर बहुत गहरी। एक मठ में दो भिक्षु रहते थे। एक भिक्षु हमेशा सबकी प्रशंसा की चाह में रहता था। वह सुबह जल्दी उठता, सुंदर ढंग से ध्यान करता ताकि गुरु देखें और कहें बहुत अच्छा। वो दिन भर इस फिक्र में रहता कि कोई उसकी आलोचना न करे। रात को सोते वक्त भी वो सोचता, आज मैंने ठीक किया या नहीं, गुरु ने मेरी तरफ कैसे देखा था। दूसरा भिक्षु बस अपने काम में लगा रहता, पानी भरता, लकड़ी काटता, ध्यान करता, बिना यह सोचे कि कोई देख रहा है या नहीं। एक दिन गुरु ने कहा, तुम दोनों में से एक को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। पहला भिक्षु यह सुनकर बेचैन हो गया। उसने और ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश शुरू कर दी। हर काम में वह सोचता, इससे गुरु प्रभावित होंगे क्या। लेकिन दूसरा भिक्षु वैसा ही रहा, जैसा था, शांत, सहज, अपने काम में डूबा हुआ। कुछ महीनों बाद गुरु ने दूसरे भिक्षु को बुलाया और कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों चुना? क्योंकि तुम्हारी आंखों में मेरी स्वीकृति की भूख नहीं थी। तुम वैसे ही थे जब मैं देखता था और वैसे ही थे जब मैं नहीं देखता था। यही सच्चाई है और सच्चाई ही सिखा सकती है, दिखावा नहीं सिखा सकता। पहला भिक्षु जब यह सुना तो रोने लगा।
उसने वर्षों इस आशा में बिता दिए कि गुरु उसे पसंद करे, और इस आशा ने उसे उसकी असली साधना से दूर कर दिया था। मित्रों, यही हमारी कहानी। हम सब पहले भिक्षु बनकर जी रहे हैं, हर पल किसी की नजरों का अनुमान लगाते हुए, हर काम को इस सोच के साथ करते हुए कि इससे मेरी छवि कैसी बनेगी। और इस प्रक्रिया में हम अपने भीतर का वह दूसरा भिक्षु खो देते हैं, वह जो सहज है, जो शांत है, जो प्रामाणिक है। अब एक सवाल पूछता हूं, और इस सवाल पर थोड़ा ठहरना, जल्दी जवाब मत देना। सवाल है, अगर आज तुम्हें पता चले कि कल तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो आज तुम क्या करोगे जो तुमने सिर्फ लोग क्या कहेंगे की वजह से कभी नहीं किया? शायद तुम वह गाना गाओगे जो तुमने कभी इसलिए नहीं गाया क्योंकि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है। शायद तुम वह कपड़ा पहनोगे जो तुम्हें पसंद है पर उम्र के हिसाब से ठीक नहीं लगता। शायद तुम उस इंसान को माफ कर दोगे या उससे माफी मांग लोगे जिससे तुम सालों से सिर्फ अहंकार की वजह से नहीं बोल रहे। शायद तुम वह सपना याद करोगे जो तुमने बचपन में देखा था और जिसे व्यवहारिक नहीं है कहकर दफन कर दिया गया था। देखो, ये सब लोग क्या कहेंगे कि दीवार के पीछे दबा हुआ था, और मृत्यु के सामने ये दीवार कैसे गायब हो जाती है? क्योंकि मृत्यु के सामने अचानक स्पष्ट हो जाता है कि लोग कभी थे ही नहीं, सिर्फ तुम थे और तुम्हारा अपना जीवन था। तो प्रश्न यह है, क्यों इंतजार करें मृत्यु तक? क्यों ना आज ही इस क्षण उस दीवार को गिराना शुरू करें? अब मैं तुम्हें एक और दृष्टि देना चाहता हूं कमल के फूल की। तुमने देखा होगा, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। अगर कमल को स्वीकृति की भूख होती तो वह कीचड़ से शर्मिंदा होता, छुप जाता या कीचड़ से लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करता। लेकिन कमल कीचड़ को न नकारता है, न उससे शर्मिंदा होता है। वह सिर्फ अपना काम करता है, खिलना। और उसकी सुंदरता, उसकी सुगंध, यह सब उसी कीचड़ से आती है जिसे दुनिया गंदा कहती है। तुम्हारे जीवन का कीचड़ क्या है? तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा वह हिस्सा जिसे तुम छुपाते हो। जब तक तुम इस कीचड़ से लड़ोगे, इससे शर्मिंदा रहोगे, तब तक तुम्हारे भीतर का कमल कभी नहीं खिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे, हां, यह मेरा कीचड़ है और इससे ही मेरा फूल खिलेगा, उस दिन एक चमत्कार होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। एक बात और समझो, जब तुम दूसरों की स्वीकृति की भूख में जीते हो, तब तुम वास्तव में दूसरों को अपने जीवन का जज बना देते हो। तुम उन्हें यह अधिकार दे देते हो कि वे तय करें कि तुम सफल हो या असफल, सुंदर हो या नहीं, सही हो या गलत। और मजेदार बात यह है, जिनकी स्वीकृति तुम चाहते हो, वे खुद भी किसी और की स्वीकृति की भूख में जी रहे होते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है। हर कोई किसी और की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है और हर कोई भीतर से अधूरा महसूस कर रहा है। जरा सोचो, तुम जिस समाज की स्वीकृति के लिए इतना संघर्ष करते हो, वह समाज आखिर है कौन? वह कोई एक व्यक्ति नहीं है। वह सिर्फ बहुत सारे डरे हुए, असुरक्षित, अधूरे लोगों का समूह है जो खुद भी अपनी स्वीकृति की भूख में जी रहे हैं। तो तुम जिस चीज के सामने झुक रहे हो, वह कोई ठोस सत्य नहीं है। वह सिर्फ डर का प्रतिबिंब है, बार बार दोहराया हुआ। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आत्म स्वीकृति की शुरुआत कैसे होती है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है, पर इसका पहला कदम बहुत छोटा और बहुत शक्तिशाली है। पहला कदम है अपने भीतर जो चल रहा है उसे बिना जज किए देखना। जब गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत, उसे बुरा मत कहो, सिर्फ देखो, हां अभी गुस्सा है। जब डर लगे तो उसे कमजोरी मत कहो, सिर्फ देखो, हां अभी डर है। जब उदासी हो तो उसे भगाने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो, हां अभी उदासी है। यह देखना ही ध्यान है, और यह देखना ही धीरे धीरे तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी भावनाएं तुम नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो इन भावनाओं को देख सकती है। और जब यह बोध गहरा होता है, तब एक अद्भुत शांति आती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी भावना से डर नहीं लगता, किसी कमजोरी से शर्म नहीं आती। तुम जानते हो, यह सब आता जाता है, पर मैं हूं। दूसरा कदम है तुलना से मुक्ति। यह सबसे कठिन है, क्योंकि तुलना हमारे संस्कारों में इतनी गहराई से बैठी है
कि हम सांस लेने जैसे स्वाभाविक रूप से तुलना करते हैं। पर जरा सोचो, क्या सूरज चांद से अपनी तुलना करता है? क्या गुलाब चमेली से जलता है कि उसकी सुगंध मुझसे अलग क्यों है? प्रकृति में कोई तुलना नहीं है, क्योंकि प्रकृति में हर चीज अपनी जगह पर पूर्ण है। तुलना सिर्फ इंसानी मन की उपज है, और यह उपज हमें हमेशा अधूरा महसूस कराती है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई बेहतर मिल जाएगा। जब तुम तुलना करना छोड़ देते हो तो एक अजीब सी आजादी मिलती है। तुम अपने रास्ते पर चलते हो अपनी गति से, बिना यह देखे कि बगल वाला कितनी दूर पहुंच गया। तीसरा कदम है अपनी कहानी को अपनाना। हर इंसान के पास एक कहानी है, कुछ अच्छे अध्याय, कुछ शर्मनाक अध्याय, कुछ दर्दनाक अध्याय। हम अक्सर अपनी कहानी के बुरे अध्यायों को छुपाते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं, या उनके बारे में सोचकर शर्म से भर जाते हैं। लेकिन वही अध्याय हमें वह बनाते हैं जो हम आज हैं। एक पेड़ अपनी जड़ों को नहीं छुपाता, चाहे वे कितनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों न हो, क्योंकि वही जड़ें उस पेड़ को जमीन से जोड़ती हैं, उसे खड़ा रखती हैं। जब तुम अपनी पूरी कहानी को अपनाते हो, हाँ मैंने ये गलती की थी और उससे मैं सीखा, हाँ मेरे साथ ये बुरा हुआ था और उसने मुझे मजबूत बनाया, तब तुम पूरे हो जाते हो। तब तुम्हें किसी से अपनी कहानी छुपाने की जरूरत नहीं रहती, और जब छुपाने की जरूरत नहीं रहती तो किसी की स्वीकृति की भी जरूरत नहीं रहती। अब एक आखिरी कहानी सुनो, और यह कहानी इस पूरे पवित्र सत्य का सार है। एक जंगल में एक हिरण रहता था। उस हिरण की नाभि से एक अद्भुत सुगंध आती थी, कस्तूरी की सुगंध। वह सुगंध इतनी मनमोहक थी कि पूरा जंगल उससे भरा रहता। हिरण इस सुगंध को महसूस करता, पर उसे यह पता नहीं था कि यह सुगंध उसके अपने भीतर से आ रही है। वह सोचता, यह सुगंध कहीं बाहर है, मुझे इसे खोजना है। और इसी खोज में वह पूरे जंगल में दौड़ता रहा, इस झाड़ी से उस झाड़ी, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, जंगल के कोने कोने तक। पर सुगंध उसे कभी बाहर नहीं मिली, क्योंकि वह कभी बाहर थी ही नहीं। थक कर, हार कर, अंत में वह हिरण एक नदी किनारे बैठ गया और रोने लगा। और उस शांति के क्षण में, जब वह दौड़ना बंद कर चुका था, उसे एहसास हुआ, यह सुगंध तो मेरे ही भीतर से आ रही है। मैं ही वह सुगंध हूं जिसे मैं खोज रहा था। मित्रों, यह कस्तूरी मृग की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारी मेरी हर इंसान की कहानी है। हम सब वह सुगंध, वह मूल्य, वह पूर्णता बाहर खोज रहे हैं, दूसरों की तारीफ में, दूसरों की स्वीकृति में, दूसरों की नजरों में। और जितना ज्यादा हम खोजते हैं, उतना ज्यादा हम भागते हैं, थकते हैं, टूटते हैं। पर जो हम खोज रहे हैं वह कभी बाहर था ही नहीं, वह हमेशा हमारे भीतर था, हमारी अपनी सांसों में, हमारे अपने अस्तित्व में। अब आओ इस बात को एक बार और स्पष्ट करूं, स्वयं को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि तुम अकेले हो जाओ, लोगों से कट जाओ या रिश्तों को महत्व न दो। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है रिश्ते अब जरूरत से नहीं, प्रेम से बनेंगे। अभी तुम लोगों से इसलिए जुड़े हो क्योंकि तुम्हें उनकी स्वीकृति चाहिए, उनके बिना तुम्हें खालीपन लगता है। पर जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, तब तुम लोगों से इसलिए जुड़ोगे क्योंकि तुम्हारे पास देने को कुछ है। प्रेम, सच्चाई, उपस्थिति। पहला रिश्ता लेने का रिश्ता है, दूसरा देने का, और देने का रिश्ता ही सच्चा रिश्ता होता है। जब तुम भीतर से भरे हुए हो तो किसी की मान्यता तुम्हें कुछ अतिरिक्त नहीं देती, वह सिर्फ एक सुंदर उपहार होती है जिसे तुम स्वीकार करते हो, पर उसके बिना तुम अधूरे नहीं होते। और जब किसी की आलोचना आती है तो वह तुम्हें तोड़ती नहीं, वह सिर्फ एक राय होती है जिस पर तुम विचार कर सकते हो, और अगर सही हो तो सुधार सकते हो, बिना अपने अस्तित्व को खतरे में डाले। यही फर्क है। एक इंसान जो स्वीकृति का भूखा है, वह आलोचना से मर जाता है और तारीफ से उड़ जाता है। दोनों ही उसे अस्थिर बनाते हैं। पर एक इंसान जो स्वयं को स्वीकार कर चुका है, वह आलोचना सुनता है, सोचता है और शांत रहता है। तारीफ सुनता है, खुश होता है, पर उसमें खोता नहीं। वह जड़ों से जमीन में बंधा रहता है, चाहे हवाएं कैसी भी चले। अब इस पूरे प्रवचन के अंत में मैं तुमसे एक छोटा सा अभ्यास सुझाना चाहता हूं। आज रात जब तुम सोने जाओ तो दर्पण के सामने खड़े होना, अपनी आंखों में देखना सच में, गहराई से, और मन में यह धीरे से बोलते हुए कहना, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं।
मेरी कमियां भी मेरी हैं, मेरी अच्छाइयां भी मेरी हैं। मुझे अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आज खुद को स्वीकार कर लिया। शायद पहली बार यह कहते हुए तुम्हें अजीब लगे, हंसी आए या आंसू आए, आने दो। यह आंसू वो पुराने बोझ हैं जो वर्षों से दबे थे और अब बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। याद रखो, यह कोई जादू नहीं है जो रातों रात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा, पर यह एक बीज है, और हर बड़ा पेड़, हर विशाल वटवृक्ष किसी छोटे से बीज से ही शुरू होता है। आज जो बीज तुम बोओगे, आत्म स्वीकृति का बीज, वह धीरे धीरे जड़ें फैलाएगा, और एक दिन तुम पाओगे कि जो जंजीरें तुम्हें दूसरों की नजरों से बांधती थीं, वे खुद ब खुद गिर गई हैं। और जब वे जंजीरें गिरेंगी तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो पहले लोग क्या कहेंगे कि चिंता में बर्बाद हो जाती थी, अब वह तुम्हारी रचनात्मकता में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी शांति में बदल जाएगी। तुम वही काम करोगे, पर अब उसमें एक गहराई होगी, एक सच्चाई होगी जो पहले नहीं थी। तुम वही व्यक्ति रहोगे, पर अब एक फर्क होगा। पहले तुम्हारी मुस्कान दूसरों को खुश करने के लिए थी, अब तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे भीतर की शांति का प्रतिबिंब होगी। पहले तुम्हारी सफलता दूसरों को दिखाने के लिए थी, अब तुम्हारी सफलता तुम्हारे अपने संतोष की अभिव्यक्ति होगी। पहले तुम्हारा प्रेम शर्तों पर था, मुझे प्रेम दो तो मैं प्रेम दूंगा। अब तुम्हारा प्रेम बहता हुआ झरना होगा जो बिना शर्त के बहता है, क्योंकि उसका स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। तो आज इस क्षण से एक संकल्प लो, चाहे छोटा ही हो। आज से जब भी मन में यह विचार आए, लोग क्या सोचेंगे, तो एक पल के लिए ठहरना और खुद से पूछना, क्या मैं इस पल में सच्चा हूं? अगर हां, तो आगे बढ़ जाना, चाहे लोग कुछ भी सोचें। क्योंकि लोग कोई स्थायी सत्य नहीं है, वे आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, और परसों तुम्हें भूल जाएंगे। पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा अपना अस्तित्व, यही एक चीज है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, हर जन्म, हर मृत्यु, हर परिवर्तन के पार। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, अपनी हंसी, अपने आंसू, अपनी सफलता, अपनी असफलता, अपना अतीत, अपना वर्तमान, अपना शरीर, अपनी आत्मा, सब कुछ, उस दिन तुम्हारे भीतर एक दीपक जल उठेगा, और वह दीपक इतना उज्जवल होगा कि उसके आगे दूसरों की स्वीकृति की भीख मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम स्वयं अपनी रोशनी बन जाओगे। यही असली मुक्ति है, यही असली शांति है। और यह मुक्ति, यह शांति कहीं बाहर नहीं है, वह यही है, अभी इस सांस में, इस क्षण में, तुम्हारे भीतर। बस एक बार सच्चे मन से अपने आप को गले लगा लो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। शांति से बैठो, आंखें बंद करो, और भीतर से अपने आप से कहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। और फिर देखो क्या होता है।